हसन रज़ा पाशा साहब चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद है। उनको देखते हैं कि बार के जो मसाइल हैं ये इनको किस तरह से देखते हैं। सर पाशा साहब, बेंच पहला तश्कील हुआ, उस पर एतराज हुए। अब जो बेंच था उसमें मोर और लेस वो तमाम चेकलिस्ट पूरी की गई जो कि पिछले बेंच के ऊपर कानूनी तौर पे एतराजात किए जा रहे थे। जो तकसीम की बात होती थी अब वो तो खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी मसला सॉल्व नहीं हुआ। कंट्रोवर्सी जान नहीं छोड़ रही। मेरा ख्याल है कि ये कंट्रोवर्सी शायद 1-2 साल तक और मजीद चले अनटिल एंड अनलेस मामलात को सुलझाया ना जाए दोनों अतराफ से। बात ये है कि आपने जो अभी फरमाया, काजी फैसल साहब ने जो स्टैंड लिया हुआ था वो जिस वक्त से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मार्ज वजूद में आया उस वक्त से काजी फैसल साहब किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे और तकरीबन इसको 2-2.5 माह हो गए हैं। और उसकी रीजन भी वो यही बताते हैं कि वो ये समझते हैं कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस का इख्तियार 3 रुकनी कमेटी को, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस अब जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं ये गैर कानूनी है। ठीक है सर, काजी साहब का तो बिल्कुल हमें स्टांस पता है, लेकिन ये जो जस्टिस तारिक मसूद साहब सर ये 9 जून के बेंच पे बैठे और आज के बेंच पे उन्होंने एग्जैक्टली वो रीजंस कोट किए कि भाई चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वैसे नहीं, सो इसलिए मुझे कानूनी तौर पे समझ नहीं आई कि दैट वाज ओके, दिस इज नॉट ओके। तो ये थोड़ी सी मुझे इनकंसिस्टेंट नजर आई। जो हमारे तक खबरें पहुंची जो मीडिया के जरिए से या कोर्ट में जो बैठे हुए थे उनके जरिए कि जनाब सरदार तारक मसूद साहब ने जो बात की है वो ये रीजन बयान की है अपने वहां ना बैठने की और रिक्यूज करने की कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उस पर स्टे खत्म होता है और उसमें 184(3) में अपील का राइट बन जाता है किसी भी मुतासरा फरीक को, तो अगर हम 15 में से 9 जजेस बैठ के यहाँ पे फैसला करते हैं तो फिर इस फैसले की अपील कौन सुनेगा? फिर तो वो जो माइनॉरिटी जजेस हैं वो फिर अपील नहीं सुन सकते, मेजॉरिटी बेंचेस होने चाहिए। सो बेंच रह गया। अब अगर फर्ज कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे जो हियरिंग कर रही है जो बेंच, वो फैसला ये दे देता है कि जी ठीक है ये वैलिड है, इस पे अपील का हक मिलना चाहिए, तो फिर इस फैसले की जो आज फैसला करने जा रहे हैं आर्मी कोर्ट्स के हवाले से, आइदर वे जो भी फैसला होता है इसमें कोई भी मुतासरा फरीक जब अपील का राइट उसको मिलेगा तो वो फिर बाकी जो जजेस हैं जो कि मेजॉरिटी में रह जाते हैं, लेकिन अब अगर 9 होते तो फिर बाकी माइनॉरिटी में रह गए थे, आज 7 हैं, इट मीन्स के 8 जजेस बाकी रह गए हैं जिनके पास अपील सुनने का इख्तियार हासिल होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी वैलिड रीजन थी जनाब जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब की। सही। तो सर ये जो फैसला ना मानने वाली बात की है आज राना सनाउल्लाह साहब ने, जाहिर सी बात है 1-2 दिन बाद अब इसको प्ले अप करेंगे, वो भी देखेंगे कि केस किस तरफ जा रहा है। अगर लगा कि भाई उनके ख्यालात के मुताबिक फैसला नहीं आता तो उसको जरा एम्प अप कर देंगे कि भाई अब चूंकि टेक्निकली ये मसला नहीं मानेंगे। अगर लगा फैसला कुछ ऐसा आया जो ठीक है पसंद के करीब करीब है तो फिर शायद वो उसको ना एक्सप्लॉइट करें, लेकिन फैसला ना मानने की जो बात कर रही है तो फिर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले देती जाएगी, जिसकी मर्जी माने जिसकी मर्जी ना माने। नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी बात करनी चाहिए। आर्टिकल 189 और 190 बड़े क्लियर है कि तमाम अदालतें और तमाम इदारे जो कि पाकिस्तान के, चाहे वो फेडरल हैं चाहे वो प्रोविंशियल हैं, तमाम के तमाम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट या ऑर्डर उसको मानना पर जरूरी है, इससे कोई वो अवॉइड नहीं कर सकते। अब देखें जिस तरह पहले कहा गया कि वो 14 मई वाला फैसला तारीख का हिस्सा बन गया है, बिल्कुल ठीक है, वो तारीख का हिस्सा बन चुका है, उस पे 100 रिजर्वेशन हो सकती है, लेकिन एक फैसला मौजूद है। प्रॉब्लम उसमें ये है कि उसको भी हम इसमें देखेंगे कि अगर अपील का हक मिल जाता है तो उस पर अपील होनी चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल का मौकफ ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल 2 दहाइयों से ये मुतालबा कर रही थी कि
آرٹیکل 184(3) کے تحت جو جورسڈکشن سپریم کورٹ آف پاکستان ریزیوم کرتی ہے صحیح۔ اس میں متصرہ فریق کو اپیل کا حق ملنا چاہیے، بالکل ٹھیک اور بات ہے۔ اپیل کا حق نہ ہونے کی وجہ سے آرٹیکل 10(a) کی خلاف ورزی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔